अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान मुबारक। रमज़ान का 12वां रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट की थी उस टाइम पे आइज़न मेरे पास फ़ौरन दौड़ी दौड़ी आई थी। शी वॉज एक्चुअली वेरी नर्वस एंड क्यूरियस अबाउट दिस ऑल बिकॉज शी वॉन्टेड टू नो। उसको काफ़ी स्ट्रेंज और अनयूजुअल सा लग रहा था विच वॉज एक्चुअली फॉर हर। ये एक्चुअली मस्किटो रेपेलेंट स्प्रे हो रहा था हमारे सेक्टर में। तो आजकल जैसे आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मस्किटोज़ हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इवन दो कि अब तो हमारे वो जो मस्किटोज़ हैं ना आजकल वो वाले नहीं हैं जो सिर्फ मलेरिया कॉज करते थे। आजकल वाले मस्किटोज़ जो हैं वो तो सिंपल डायरेक्टली डेंगू करवाते हैं और डेंगू में आपको पता भी नहीं होता और आपके प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा ड्रॉप कर जाते हैं। सो हमेशा केयरफुल रहें, मस्किटो रेपेलेंट स्प्रेज भी ज़रूर करें और उसके लोशंस भी ज़रूर अप्लाई करें, स्पेशली जो नाइट टाइम की आवर्स होते हैं जिसमें हम बच्चों को पार्क्स वगैरह भेजते हैं। बस आज के कुछ प्लान में था कि हम लोगों ने पहले काका बाबा जाना था बिकॉज वाई ब्लॉक में, बिकॉज हम लोगों को कुछ कॉफ़ी मशीन्स के लिए टैम्पर और ये सब कुछ इस तरह की छोटी मोटी जो कॉफ़ी किट थी बेसिकली वो परचेज़ करनी थी। तो उसके लिए हम लोग पहले काका बाबा चले गए, वहाँ से जो कॉफ़ी की चीज़ें थी वो हम लोगों ने परचेज़ की। और उसके बाद आपको तो पता है कि काका बाबा बंदा चला जाए तो फिर तो आपका दिल करता है कि अब ये भी ले लो ये भी ले लो। स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं ना, जो होम मेकर्स होती हैं, जो मतलब लाइक आप इतनी ज़्यादा मतलब औरतों को क्रॉकरी पसंद होती है। हम बचपन से देख रहे हैं हमारी अम्मियों को क्रॉकरी पसंद है। सेम हम लोगों के अंदर भी वही चीज़ है कि हम लोगों को क्रॉकरी के ऊपर तो बस जान निकलती है ना। मतलब जब आप जाओ आप एक क्रॉकरी ज़रूर लेकर आओ, कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आओ। तो काका बाबा तो है ही एक एवरीथिंग अंडर वन रूफ। लेकिन 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 लेट मी टेल यू लिटरली, बिकॉज मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है इतना सब कुछ हॉन्टिंग करते करते कि ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि काका बाबा इज़ वे टू एक्सपेंसिव। सीरियसली काका बाबा लाइक जो मैंने गुजरावाला से जिन वेंडर से मैंने अपनी क्रॉकरी ली सारी रेस्टोरेंट की, काका बाबा उससे ऑलमोस्ट डबल है और सेम क्रॉकरी सेम चीज़। इवन दो मे बी के वेंडर से मुझे गलत बता रही हूँ लेकिन वो मुझे कहते हैं कि वो काका बाबा को भी सप्लाई करते हैं। बस फिर वहाँ से हम लोगों ने शालमी जाना था, वहाँ चले गए। और शालमी जाने के लिए तो बेस्ट वे ये है कि आप जाएँ अपनी गाड़ी पे, गाड़ी स्टेशन पार्क करें और उसके बाद आप वहाँ से ऑटो लें और शालमी चले जाएँ। शालमी के बाज़ार जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नैरो और तंग दस्तित हैं, लेकिन अंदर आपको चीज़ें बहुत अच्छी कमाल की मिल जाती हैं। बड़े मज़े की शॉपिंग होती है। आपकी जो जिनके साथ में आपको शॉपिंग करने में मज़ा आता है ना, उनके साथ में ज़रूर जाए, शालमी का चक्कर लगाएं, चस आ जाएगी, लिटरली चस आ जाती है। बस शालमी गए थे, कुछ लाइट्स वगैरह देखनी थी। और लाइट्स भी अगेन आई एम टेलिंग यू, जो सब कुछ मैंने बाहर देखा था जितने जितने मॉल्स में सेम वही क्वालिटी, वो भी चाइना से इंपोर्ट करवा दें, ये भी चाइना से इंपोर्ट करवा दें। बट द डिफरेंस इज़ दिस कि वो इंपोर्ट करवा के उसको साफ़ सुथरा करके अपने शॉप्स के रेंट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ईच एंड एवरीथिंग उसमें से निकालते हैं। और शालमी में आई गेस रेंट्स वगैरह उस लेवल पे नहीं होंगे और उनकी शॉप्स भी छोटी छोटी सी हैं, कंजस्टेड हैं, तो इस वजह से वो आप लोगों को क्वाइट चीपर लगते हैं। चीपर तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली उनके भी बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं, बट उन जो आपके मॉल्स वगैरह में होते हैं उनसे कंपैरेटिवली काफ़ी लेस होते हैं। अच्छा, शालमी में हम लोग जिस इस पे गए थे, जो हमारे शैंडलर्स की एक लाइट शॉप थी, वो उसका नाम था रिको लाइटिंग, आई गेस, क्या यही नाम था, रिको लाइटिंग एंड शैंडलर्स शॉप। और उसके ऊपर इस तरह की क्रेन थी जो कि मैंने पहली दफ़ा देखी थी। और ये अक्सर हम लोग पुरानी ज़माने की मूवीज़ में नहीं देखते होते थे, जो समटाइम्स ऐसे होता था कि जो वो कौन सी थी, एक शाहरुख खान की और सलमान खान की एक मूवी थी, करण अर्जुन, जो कहते थे मम्मा करण अर्जुन आएंगे, ये वो वाली क्रेन, वो लिफ्ट थी, बड़े मज़े की थी। बहरहाल उसको एंजॉय किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग जब गए हैं तो हम लोगों ने ग्रीन पार्ट जो देखना था उसके लिए वो भी हम मतलब ये कि लाइक कोइंसिडेंटली हमने इस जगह पे लैंड किया जो एक्चुअली एक होल सेल डीलर थे। वो लाइक वो रिटेल्स पे नहीं देते थे, लेकिन हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा बल्क में प्लांटर्स और सब कुछ चाहिए था। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, बल्कि बिठाया चिठाया और चेयर शेयर दी, बिकॉज सबको पता था कि रोज़ा है और शालमी में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि तंग गलियाँ और रश इतना ज़्यादा है, इतना ओवर क्राउडेड होता है कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यानी और चीज़ें बहुत मज़े की लगी। आज का डे तो फुल फ्रूटफुल डे था, मतलब इंतहाई मज़े का। आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड। और मैं सलमान को ये कहती कि आज की जितनी भी एक्सर्शन हुई है ना वो सारी वर्थ इट है, बिकॉज आपने इतनी अच्छी हम लोगों ने मज़े वाली चीज़ें ले ली। और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टू मच एक्सपेंसिव, ठीक थे एक्सपेंसिव इन अ सेंस। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बाय समथिंग तो आपने उसके लिए पे तो करना है, लेकिन ये कि जब
वो उस लेवल तक की एक्सपेंसिव नहीं थी जितना कि हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था या जितने कि हम लोगों ने मार्केट्स में सर्च किया था। शालमी से हम लोग जब वहाँ से स्टेप डाउन कर रहे थे, स्टेयर से वापस आ रहे थे, तो मैंने ये थोड़ी सी फोटोग्राफी की थी। जो मेरे अंदर जो नन्ना मुन्ना फोटोग्राफर है, तो उसने कहा कि चलें जी एक छोटी सी फोटोग्राफी कर लेते हैं, ज़रा हिस्टोरिकल सी। मुझे बड़े मज़े की लगती हैं ये सब। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना या चांस मिलता है तो मैं ज़रूर करती हूँ। बस वापस आए, अफ्तारी वगैरह की है, उसके बाद वापस रेस्टोरेंट पे हम लोगों के ट्रायल्स थे। किस चीज़ के थे ट्रायल्स? आज हम लोगों के ट्रायल्स थे एक्चुअली कॉफ़ी के, चिलर्स के, शेक्स वगैरह के। अच्छा, वहाँ पे मैं गई हूँ तो मैंने वैसे ही एक जो रेस्टोरेंट में गई हूँ तो मैंने देखा जो हमारे एक कारपेंटर है ना, वो बड़े मज़े के इंटेलेक्चुअल इंसान, लिटरली उसने पता क्या किया, ये बनाया उसने स्टैंड मोबाइल रखने के लिए। अच्छा जी, ये इसलिए बेसिकली उसने बनाया, ये देखिए मोबाइल से वो स्टैंड गिरता भी नहीं, अपने मोबाइल के अकॉर्डिंगली उसने बना के इधर रखा हुआ था। और यार मुझे बड़े मज़े का लगी ये चीज़। चीयर्स टू द फर्स्ट कॉफ़ी ऑफ ग्लास गार्डन। फिर ऑल बेरी स्मूदीज़ और शेक्स, ये सारे डिफरेंट किस्म के शेक्स थे जो हम लोगों ने सारे ट्राई किए, और उनमें से कुछ शोकेस किए, कुछ हमने कैंसिल कर दिए, कुछ हम लोगों को नहीं ठीक लगे, कुछ को हमने इम्प्रूव करना था। ये बनाना शेक था, डेट्स वाला, हाई प्रोटीन भी और हेल्दी प्रोटीन्स भी, मतलब सब कुछ। आज तो बस हम लोगों ने ड्रिंक्स ले लेके हमारी हालत हो गई थी। और बस बच्चे ही थे साथ में, बच्चों को इसलिए बुलाया बाद में कि जी चले ये ज़रा शेक्स का, ओरियो शेक्स, लोटस शेक्स के, इनको ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़, फीडबैक ये ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं, तो इस वजह से। और सलमान जो हैं वो हेल्दी ऑप्शन में बहुत अच्छे तरीके से फीडबैक देते हैं, जो भी हैं, लाइक उसमें जो ओट्स का भी थे, ओट्स और डेट्स का जो था शेक, उसके लिए सलमान बड़े अच्छे तरीके से रिव्यू देते हैं। बस ये था सब। माशाल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा है और बिजी भी रहता है। चले मिलते हैं कल के एक और व्लॉग में। बाय बाय फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। ये अहमद हमेशा आइज़ल को बहुत तंग करता है। ही इज़ वे टू नॉटी।